रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुसलमान का सदका उसकी उम्र में इजाफा करता है, बुरी मौत से बचाता है और अल्लाह ताला उसके जरिए तकब्बुर और फ़ख्र की बीमारियों को ख़त्म कर देता है। सदका दरअसल इंसान के ईमान, मोहब्बत और रहमदिली का मजहर है। ये महज माली मदद नहीं बल्कि बंदगी और इखलास का एक बेहतरीन इजहार है। जब कोई मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी कमाई का हिस्सा दूसरों पर खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसके माल में बरकत अता फरमाता है, इसकी ज़िंदगी में सुकून, खुशी और सलामती पैदा करता है। सदका करने वाला शख्स न सिर्फ मोहताजों की मदद करता है बल्कि अपने लिए मुसीबतों, बीमारियों और बुरी तकदीर से भी हिफाजत हासिल करता है। अहाद्स मुबारका में सदका को मुसीबतों का इलाज और बलाओं को दूर करने का जरिया करार दिया गया है। रसूल अकरम ने फरमाया कि सदका बिला को टालता है और उम्र में बरकत देता है। यानी अगर इंसान की उम्र मसलन 60 साल लिखी हो लेकिन वो कसरत से सदका करता रहे तो अल्लाह ताला इसकी उम्र में बरकत डाल देता है, इसे नेक अमाल की तौफीक देता है और उसकी जिंदगी को कारामद बना देता है। सदका करने वाला शख्स दुनिया में भी फायदा उठाता है और आखिरत में भी अजर पाता है। दुनिया में इससे लोगों की दुआएं, दिल का इत्मीनान और रिस्क में वसअत हासिल होती है। आखिरत में ये सदका उसके लिए साया बनेगा और जहन्नम की आग से बचाव का जरिया बनेगा। सदका खा थोड़ा हो या ज्यादा, नियत खालिस हो तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल होता है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि अपनी हैसियत के मुताबिक सदका करता रहे, चाहे वो माल से हो, खाने से, कपड़े से या एक खुश अखलाक बात से। क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक सदका सिर्फ देने का नाम नहीं बल्कि दूसरों के दुख दर्द को बांटने का नाम है। सदका करने से इंसान के दिल में आजिज़ी, शुक्र और मोहब्बत पैदा होती है जो हकीकी ईमान की अलामत है।